हेलो दोस्तों, धनश्री एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। धनश्री एकेडमी के चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बजट से बजट तक कितना बाज़ार उछला है, क्या क्या प्रॉफिट, किस कौन से शेयर बढ़े घटे, वो सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज है 1 फरवरी 2024 और ये बजट से लेके पिछले बजट तक क्या क्या हुआ बाज़ार में, कैसे हुआ, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो लास्ट और आखिरी तक बने रहे। मैं बहुत सारे शेयर्स के बारे में भी बात करूंगा जो इस बजट तक कितना कमा के दिए हैं या नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो बजट टू बजट बात करें तो शेयर बाज़ार ने जोरदार प्रदर्शन किया। आप सभी को मालूम है कि पिछले साल से ये साल हम कंटिन्यूसली भाग रहे थे। बीच में थोड़ा करेक्शन भी आया 2-3 बार, बट फिर वापस हम जो है वो ऊपर की दिशा में ही कारोबार करने लगे। सो ये बाज़ार ये साल में बहुत शानदार रहा, यानी कि पिछले बजट से लेके इस बजट तक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। अभी हम बात करेंगे गाइस 21 जनवरी 2023 से लेके 30 जनवरी 2024 यानी कि कल के दिन तक की बात करेंगे, एक साल पिछली। तो इसके बीच में बाज़ार ने 23% निफ्टी ने रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी ने 11.7% का बम्पर रिटर्न दिया है। सो निफ्टी ने ज़्यादा दिया है क्योंकि निफ्टी के स्टॉक अच्छे खासे भागे हैं। बैंक निफ्टी के बैंकिंग क्षेत्र में शायद उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, बट अगर निफ्टी की बात करें तो ये 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। सेक्टर्स के लिहाज से हम बात करें तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स है जो बहुत ही भागा है और 104% के आसपास रिटर्न दिया। अब सभी को मालूम है डीएलएफ और जो रियल्टी क्षेत्र के शेयर है वो अच्छे खासे इस साल भाग गए, यानी कि पिछले बजट से ये बजट तक अच्छे खासे भाग गए। इसके अलावा यदि हम बात करें तो निफ्टी एनर्जी 55.4 दशमलव भागा, यानी कि 55% के लगभग एनर्जी इंडेक्स भी भागा है। सो एनर्जी में भी काफ़ी अच्छे स्टॉक की मूवमेंट देखी गई है। उसके अलावा निफ्टी ऑटो है 42.4% भागा। सो ऑटो में भी ये साल में बहुत अच्छी मूवमेंट रही है। जो साल बजट से बजट का देखे तो अच्छी खासी मूवमेंट ऑटो में भी देखी गई है। उसी तरह निफ्टी फार्मा 43% के रिटर्न के साथ है, उसमें भी काफ़ी स्टॉक भागे, ग्लेनमार्क हो या औरबिंदो हो, अच्छे अच्छे स्टॉक फार्मा में भी भागे हुए हैं। आईटी की बात करें तो टीसीएस, इन्फी, विप्रो, ऐसे सारे स्टॉक मिला के निफ्टी आईटी इंडेक्स में 23.7% भाग चुका है पिछले एक साल में। एफएमसीजी की बात करें तो 24.3% भाग चुका है। इसमें भी अच्छे खासे शेयर्स भागे हैं, चाहे डाबर हो, मैरिको हो, एचयूएल हो। तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं, बट थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आकर ये एफएमसीजी में भी अच्छे खासी मूव हुई है इंडेक्स में। और निफ्टी मेटल इंडेक्स 22.3% का तगड़ा रिटर्न दिया है। तो ये सारे इंडेक्स है जिसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई है। अभी हम बात करेंगे गाइस कि पिछले एक साल में, यानी कि पिछले बजट से ये बजट में टॉप गेनर्स कौन कौन रहे जिसने एकदम ज़बरदस्त मुनाफा कराया। सो निफ्टी की बात कर रहे हैं हम। निफ्टी के 50 टॉप गेनर्स की बात करें तो बजाज ऑटो ज़बरदस्त भागा, 99.3% भागा है। अडानी पोर्ट्स 96.4, अडानी तो कमाल कर दिया, बहुत नीचे लेवल से ये भागा 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 और भागते ही रहा। बजाज ऑटो का भी वही हाल रहा। साथ में एनटीपीसी ने 88.2% भागे। टाटा मोटर्स ये भी भागा, 88.1% भागा है। सो टाटा मोटर में भी अच्छी बढ़त देखी गई इस साल में। कोल इंडिया 82.1% का रिटर्न दिया है। वहीं यूपीएल ने 28.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया। सो यूपीएल ऐसा स्टॉक है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करेगा इस तो पीएनबी ने 101.9% का रिटर्न दिया। सो पीएनबी अच्छा खासा भाग गया। आईडीएफसी बैंक ने 43.5% भागा है। इंडसइंड बैंक ने 41.7% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 40.8 पॉइंट का रिटर्न दिया हुआ, 8% का 40.8% का रिटर्न दिया है। और एक्सिस बैंक में 21.5% का उछाल आया है। उसी तरह से बात करें तो एचडीएफसी बैंक निफ्टी के टॉप लूज़र है।
सो HDFC बैंक ये बार लूज़र रहे। HDFC बैंक ने 9.6% और बंधन बैंक ने 8.2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो बंधन बैंक और HDFC बैंक नेगेटिव रही है। इसके अलावा हम बात करें अलग अलग इंडेक्स की, हम बात करें गाइस यहाँ पर, तो अलग अलग इंडेक्स के टॉप गेनर कौन रहे। तो निफ्टी रियल्टी में प्रेस्टीज टॉप गेनर है। इसने 187.1% का रिटर्न दिया है। उसी तरह से निफ्टी ऑटो में बजाज ऑटो टॉप परफॉर्मर रहा है। गाइस आप सभी को पता है कि बजाज ऑटो जिस रफ्तार से भागा है, ज़बरदस्त भागा है और 100% फीसदी का रिटर्न दिया है बजाज ऑटो ने। उसके बाद में बात करें निफ्टी मेटल्स में, तो वेल्सपुन कॉर्प ने 172% का सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया यहाँ पर। निफ्टी फार्मा की बात करें तो ऑरबिंदो फार्मा ने 182% का रिटर्न दिया हुआ है गाइस। तो आपने देखा, मैंने सारे स्टॉक बताए आपको, तो बजट से बजट देखे तो 23% बाजार भाग चुका। क्या आपने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है? आपने कौन से स्टॉक लिए थे, उसका क्या हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बातें कर रहे हैं, कोई भी बाई सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा ज़रूर करें और फिर आगे बढ़े। तो यही खबर थी गाइस। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। तो आइए, सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाजार में आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे गाइस। धनश्री एकेडमी, योर मनी, योर ड्रीम्स, अवर ट्रेनिंग. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.